फिलहाल चीजें ऐसी हो रही हैं कि धीरे धीरे अमेरिका देखिए, अकेले तो ईरान से लड़ नहीं पा रहा है, ना अमेरिका अकेले था। यह अब तमाम चीजें खुल चुकी हैं कि अरबों के साथ मिलकर अमेरिका ने और साथ में इस्राइल ने भी हमला ईरान पर किया था। यह अब छुपी हुई बात नहीं रह गई है। तो अब अमेरिका ने फिर से बहाना बनाया कि हम बात कर रहे हैं, इस वजह से हम हमले रोक रहे हैं। फिर ईरान भी रुक गया। ईरान को इस बात का एहसास है और हम सबको पता है कि यह बातचीत नहीं है, यह बहाना है फिर से तैयारी का। और धीरे धीरे क्या हो रहा है, ज़्यादातर देश अमेरिका के साथ खुलकर आ रहे हैं। ब्रिटेन खुलकर आ चुका है, कई देश धीरे धीरे खुलकर आ रहे हैं। यूरोप भी अमेरिका की हाँ में हाँ मिला रहे हैं। और यूरोप ने कुछ ऐसी बात कही कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में अपने युद्धपोत भेजेंगे, जिसके बाद ईरान के IRGC के स्पोक पर्सन ने कहा कि अगर युद्धपोत यूरोप के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की तरफ आगे बढ़े तो हम हमला कर देंगे। अमेरिका ने यह भी धमकी दी थी कि ईरान अगर किसी भी जहाज़ पर हमला करता है तो उस जहाज़ की रिकवरी हम ईरान के जो फ्रीज पैसे हैं उसमें कटौती करके उस देश को दे देंगे कि भाई तुम्हारा इतने डॉलर का नुकसान हुआ है, हम इतने $1000 आपको दे रहे हैं ईरान के फंड से, जो ईरान के पैसे हमने दबा के रखे हुए हैं। अब IRGC के स्पोक पर्सन ने यह भी धमकी दे दी है कि अगर किसी भी देश ने हमारा फंड पकड़ा, हमारे पैसे अमेरिका ने जब्त किए हुए हैं और वो हमारे फंड से पैसा काट कर आपको देते हैं, तो याद रखिएगा हम आपके तमाम जहाज़ों को निशाना बनाएंगे। ईरान ने भी अब कंफर्म कर दिया है कि हमारा बुशहर एयरपोर्ट पूरी तरह से बेकार हो चुका है, बंद हो चुका है। लगभग हमारे 350 सरकारी नौकरी करने वाले गवर्नमेंट ऑफिशियल शहीद हो चुके हैं। ईरानियन ऑफिशियल ने टीवी चैनल पर बैठकर फिर से दोहराया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पहले जैसा अब कभी नहीं रहेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ हमारे लिए नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा बन चुका है, लिहाजा हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने सऊदी अरब और ओमान के विदेश मंत्रियों से फ़ोन पर बात की है। ईरानियन ऑफिशियल ने कंफर्म किया है कि अगर ओमान से हमारी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर कोई डील नहीं हुई तो हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ओमान के बिना अकेले चलाएंगे। इसराइल के ऑफिशियल्स नेताओं की नींद उड़ी हुई है। इजरायली रिपोर्ट के अंदर चौथे दिन यह दावा किया गया है कि मीडिया रिपोर्ट्स तो सामने आ ही चुकी हैं, लेकिन इंटेलिजेंस इसराइल की कह रही है कि ईरान इजराइल के टॉप ऑफिशियल्स को कत्ल करने की साजिश रच रहा है, जिस वजह से वो जो इजराइल के टॉप ऑफिशियल्स हैं उनकी सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। वहीं यूक्रेन पर ईरान भड़का हुआ है। यूक्रेन को धमकी देते हुए ईरान के ऑफिशियल ने कहा है कि हमारी मिसाइलें बड़े आराम से बुल्गारिया, यूक्रेन और अमेरिका के बेस डियागो गार्सिया तक पहुंच सकती हैं। हम जवाबी कार्रवाई जरूर करेंगे। यहां तक कि यूक्रेन की फटकर 4 हो गई है चड्डी। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने ईरान के विदेश मंत्री से बात की है और कहा है कि ईरान के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि उन्होंने मुझसे बात की और उन्होंने यकीन दिलाया, भरोसा दिलाया कि आगे हम आपको टारगेट नहीं करेंगे और हमने आपको टारगेट किया भी नहीं था। हमारा मकसद नहीं है कि आपके साथ जंग बढ़ाएं। तो मैंने उनको जवाब दिया कि हमारा भी मकसद जंग बढ़ाने का नहीं है, लेकिन अगर हमारे इंटरेस्ट पर ख़तरा होता है, अगर हमारे जहाज़ों पर हमला होता है तो हम शांत नहीं होंगे। बाकी जो हमला किया गया है उसका जवाब दिया जाएगा। ईरान के टैंकर पर यूक्रेन ने जो हमला किया है उस पर पहली बार बयान रशिया का आया है। रूस ने कहा है कि यह सीधा हमला यूक्रेन का ईरान पर था, क्योंकि यूक्रेन ने यह धोखे से नहीं किया, यूक्रेन ने जानबूझकर ईरान के टैंकर पर हमला किया। अब दोस्तों यकीन जानिए, जो मिडिल ईस्ट की खबरें सुनते आए हैं वो इस बात को खुद वेरीफाई करेंगे कि अमेरिका की हालत ख़राब है। अमेरिका जब ईरान से लड़ नहीं पा रहा है, ईरान के खिलाफ उसके हथियार कम पड़ रहे हैं, ईरान का वो पूरी तरह से नुकसान नहीं कर पा रहा है, बल्कि ईरान मजबूती से जवाबी कार्रवाई कर रहा है, तो अब अमेरिका की हिम्मत नहीं है ईरान पर हमला करने की। तो अमेरिका के ऑफिशियल ने कहा है कि हमला करने से ज़्यादा, ईरान पर बम से ज़्यादा ईरान पर जो पाबंदियां हम लगा रहे हैं वो असर कर रही है। हंसिएगा मत, हंसिए
माफ़ कीजिएगा, मेरी निकल गई। बहरहाल जो पहले कहते थे ईरान को मिटा देंगे, यूं कर देंगे, यूं कर देंगे, अब जो है लंका लग गई है। अब ये बैकफुट पर आ रहे हैं। अब ये कह रहे हैं, मतलब माहौल बना रहे हैं कि ईरान पर हम हमला करें ना करें वो फ़ायदा नहीं दे रहा है, ईरान को नुकसान ज़्यादा, ईरान पर पाबंदियां कर रही हैं, हम पाबंदियां लगा रहे हैं। और ईरान पर जो हम पाबंदी लगा रहे हैं उसका असर ये है कि ईरान अपनी फ़ौज को पैसा नहीं दे पा रहा है, सैलरी नहीं दे पा रहा है। फिर से कह रहा हूँ, हंसेगा कोई नहीं। अब उधर कुर्दिश लड़ाकों को ईरान बख्श नहीं रहा है। ईरान ने कुर्द के लड़ाकों पर 14 ड्रोन हमले किए हैं। ईरान ने कंफर्म किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से हमने अमेरिका के 6 और जहाज़ों को वापस मोड़ दिया है। उधर अमेरिका और यूएई ने एग्रीमेंट किया है एआई से रिलेटेड एक टास्क फोर्स, जिसके अंतर्गत एडवांस अमेरिका की मिलिट्री जो एआई पर निर्भर करती है वो यूएई में तैनात होगी। अमेरिका ने कंफर्म किया है कि इस पूरी जंग में हमारे 400 फौजी जो बुरी तरह से घायल हुए थे, मिडिल ईस्ट से उन्हें उड़ाकर हम यूरोप एडमिट कर चुके हैं इलाज के लिए। अमेरिका ने भी कंफर्म किया है कि ईरान से लिंक हमने 18 जहाज़ों को वापस मोड़ा है और ईरान के 2 जहाज़ों पर हमने हमले अब तक किए हैं। उधर गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल की भाई ये मीटिंग हुई है, जिसके अंतर्गत आप देख सकते हैं वीडियो कॉल के ज़रिए कॉन्फ्रेंस हुई थी, मीटिंग हुई थी, और ईरान के ख़िलाफ़ ये निंदा की गई, ईरान पर कड़ी टिप्पणियां की गई। ईरान ने 1 हफ्ते के बाद कंफर्म किया है कि अमेरिका ने हमारे देश के 12 ब्रिज और 2 टनल्स को तबाह किया है। हजरात, यूं ही नहीं, पूरी दुनिया यूएई को अब समझ चुकी है, उसकी हरकतें ही ऐसी हैं। पहले तो सऊदी अरब ने खुद एक्सपोज किया था, लेकिन जब ईरान से भिड़े तो सब एक हो गए हराम के जने। यूएई ने, रिपोर्ट यह है कि यूएई की गवर्नमेंट ने इस्राइल के साथ मिलकर तीसरे देश में कई बार ईरान के खिलाफ मीटिंग्स की हैं। दिसंबर के महीने में, ये गुजरा हुआ दिसंबर, जब ईरान में प्रदर्शन हो रहा था, 2 प्रदर्शनकारी, मैं पूरा सेंसर कर रहा हूं, 2 प्रदर्शनकारियों ने एक पुलिस अधिकारी को ईरान के जिंदा जलाकर कत्ल कर दिया था। फुटेज में वो रिकॉर्ड हुआ। ईरान ने उन्हें गिरफ्तार किया। उन दोनों हत्यारों को आज फांसी दे दी है। उधर हुतीज ने किया है कंफर्म कि हमने सऊदी अरब के ऑयल रिफाइनरीज पर कई सारी मिसाइलें आज भी दागी हैं। इससे पहले कि सऊदी अरबिया झूठ बोले, आप GIF बिफोर आफ्टर देख लीजिए। सऊदी अरब की ऑयल रिफाइनरी हुतीज के हमलों में डैमेज नजर आ रही है। लाल सागर के अंदर हुतीज ने एक और सऊदी अरब के जहाज पर हमला कर दिया है। हुतीज ने कहा कि हम जहाज को वार्निंग दे रहे थे, लेकिन वो जहाज नहीं सुन रहा था, जिसके बाद हमने उस पर हमला कर दिया है। सऊदी अरब की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कंफर्म किया है इराक से ईरान समर्थक लड़ाकों के ड्रोन हम पर आए थे, जिन्हें हमने रोक लिया है। उधर इराक के अंदर इस्लामिक रेसिस्टेंट ईरानियन बैक सपोर्ट ग्रुप ने साफ स्टेटमेंट जारी करके कहा कि हमने किंगडम पर कोई हमला किया ही नहीं है। ईरान पहले ही कह रहा है कि इन अरबों पर अचानक से धोखे से हमले खुद इजराइल कर रहा है, ताकि हमारे और अरब के बीच तनाव बढ़ जाए और डायरेक्ट जंग में हमसे अरब आ जाए और अमेरिका इजराइल पीछे बैठकर ड्रामा देखें। उधर मोहम्मद बिन सलमान सामने आ गया है। जी हां, कैबिनेट मीटिंग की है। बिन सलमान ने कैबिनेट मीटिंग की है और ईरान की निंदा करते हुए धमकी दी है कि हम भी ईरान को जवाब देंगे। ये बात सबको पता है कि सऊदी अरब डरपोक है, ठीक है। सऊदी अरब की एक जाजदान ऑयल रिफाइनरी है। हुतीज के हमलों की डर की वजह से उसने अपना कामकाज बंद कर दिया है। उधर जापान के विदेश मंत्री ने ईरान के विदेश मंत्री से फोन पर बात की है और रिक्वेस्ट की है कि हुतीज को रोकिए, वरना हमें बहुत दिक्कत होगी, हमें तेल ईंधन की काफ़ी परेशानी होगी। उधर जॉर्डन भी कूदा बीच में और जॉर्डन ने कहा हमारे ऊपर भी इराक से ईरान समर्थक आतंकियों ने हमले किए थे, जिन्हें हमने रोका है। स्मार्ट खेल रहा है चाइना। चाइना अब किसी से बात नहीं कर रहा है, डायरेक्ट हुतीज से बात कर रहा है कि हमारे जो जहाज हैं उन्हें हुतीज नुकसान न पहुंचाएं। यमन की ऑफिशियल सरकार ने कहा है कि हुतीज भी ईरानियन स्टाइल में बाबल मंदीप को कंट्रोल करना चाहते हैं। मेरे दोस्तों, पाकिस्तान ने बहुत डराने वाला स्टेटमेंट दिया है। पाकिस्तानियन ऑफिशियल ने कहा है कि अमेरिका ईरान के बॉर्डर पर कब्जा करने के लिए, ईरान के तमाम जो बॉर्डर्स हैं सेंसिटिव, उन पर कब्जा करने के लिए अमेरिका
छोटा ग्राउंड ऑपरेशन कर सकता है। कुवैत और पाकिस्तान के बीच डिफेंस एग्रीमेंट हो चुका है और कहा जा रहा है कि कुवैत के विदेश मंत्री अब पाकिस्तान के दौरे पर आने वाले हैं। इजराइल हमेशा की तरह किसी एग्रीमेंट को नहीं मानता है, कभी माना ही नहीं है। इजराइल ने एग्रीमेंट होने के बावजूद लेबनान पर एक बार फिर से बड़े हमले किए हैं। तस्वीरें आपके सामने। हजरात, आइए लेबनान की एक और तस्वीर देखिए जिसमें आपको साफ नजर आ रहा है कि लेबनान में एक मस्जिद को पूरी तरह से इजराइल ने शहीद कर दिया है। अगली तस्वीर आप देखिए, लेबनान के काफी अंदर इजराइल के टैंक घूमते हुए नजर आ रहे हैं और तमाम बॉर्डर के गांव को बर्बाद कर रहे हैं। हजरात, अमेरिका का टॉप ऑफिशियल जो मारा गया है लिंडसे ग्राहम, जो डोनाल्ड ट्रंप का सबसे करीबी था, राइट हैंड बोला जाता था, मरने से पहले इसने यह भी दबाव बनाया था ट्रंप पर कि हम भी इजराइल के साथ मिलकर लेबनान पर हमला करते हैं और कब्जा करेंगे। लेबनान में सिर्फ और सिर्फ मस्जिद नहीं, ये देखिए ईसाइयों का धर्म स्थल चर्च भी इजराइल ने तबाह किया है। इजराइल के प्रधानमंत्री ने दादागिरी झाड़ते हुए कहा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने मुझसे मांग की सीरिया, लेबनान और गजा से निकले तो मैं साफ मना कर दूंगा। यह औकात डोनाल्ड ट्रंप की है। इजराइल का फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक पर कब्जा शुरू हो चुका है। अब वहां वो फिलिस्तीनियों को भगा रहा है, बम लगाकर जमीनें बर्बाद कर रहा है, सपाट कर रहा है और मोबाइल होम इंस्टॉल कर रहा है। यानी एक बना बनाया घर कंटेनर के अंदर वो बनाकर ले आ रहा है घर और वहां फिक्स कर दे रहा है। इस तरह से वेस्ट बैंक पर इजराइल का कब्जा जारी है और तमाम अरब ममालिक खामोश हैं। हजरात, गाजा में कुछ बचा थोड़ी है, लेकिन जो बचा कुचा है इजराइल पूरी तरह से आपके दिल पर यह बम महसूस होगा। हजरात, ये देखिए इजराइल, अल्लाह अकबर, इजराइल ने गाजा के अंदर एक मस्जिद पर डायरेक्ट बम मारकर मस्जिद को शहीद कर दिया है। उधर इजराइल के एनर्जी मिनिस्टर ने कहा है कि सऊदी अरब को हमारी ज्यादा जरूरत है क्योंकि वो देख रहा है कि हम कितने मजबूत हैं और हम कितनी तेजी से तरक्की कर रहे हैं। हज़रात, जब से ये 2026 शुरू हुआ है, सिर्फ फिलिस्तीन के सिर्फ वेस्ट बैंक की बात कर रहा हूं, वेस्ट बैंक के अंदर ही लगभग 77 फिलिस्तीनियों को इजराइल कत्ल कर चुका है। दूसरी तस्वीर देखना चाहते हैं तो वेस्ट बैंक की ये तस्वीर है। फिलिस्तीनियों के मकानों को दिन दहाड़े इजराइल तोड़ रहा है। आपका पसंदीदा कोई अरब मुल्क बोल नहीं रहा है। अब सुनिए, 2026 में ही जर्मनी ने इजराइल को $913 मिलियन के हथियारों का अप्रूवल दिया था, जो रिपोर्ट अब जाकर सामने आई है। जर्मनी फिलिस्तीनियों के नरसंहार में सबसे आगे है। सीधी बात यह है कि वर्ल्ड ऑर्डर यह है कि जो अमेरिका इजराइल का साथ देगा वो अपनी कुर्सी पर कायम रहेगा। बर्तानिया का जो नया प्रधानमंत्री आया है उसने भी साफ मना कर दिया है कि गाजा में कोई नरसंहार नहीं हुआ है। इजराइल के कट्टरवादी नेता बेंजीवीर ने फिर से अपने मीडिया पर कहा है कि हम गाजा के लोगों को साफ कहेंगे कि तुम्हें इन इलाकों से, इस गाजा से निकलना होगा क्योंकि यहां पर हम यहूदी बसेंगे। उधर जहां सारी दुनिया गैर मुस्लिम और मुस्लिम देश इजराइल का साथ दे रहे हैं, एक नॉन मुस्लिम देश स्पेन, यह है स्पेन के प्रधानमंत्री, उन्होंने गाजा को सपोर्ट किया है हमेशा की तरह। स्पेन को शुक्रिया अदा करते हुए एक गाजा की बच्ची ने वीडियो बनाई थी। उस वीडियो को दोबारा देखते हुए स्पेन के प्रधानमंत्री ने रिएक्शन दिया, उस वीडियो को देखा और रीशेयर किया और कहा कि हम गाजा के साथ हैं। सोच के देखिए, सारे यहूदी थोड़ी एक जैसे हैं, समझ रहे हैं आप, कुछ तो हैं इंसान। भाई 600 इजराइल के मिलिट्री ऑफिशियल्स और उसमें पुलिस वाले भी हैं, डोनाल्ड ट्रंप को खत लिखा है और कहा है कि नेतन्याहू को रोको, जो वो सेटलमेंट कर रहा है और फिलिस्तीनियों को कत्ल करवा रहा है जबरदस्ती, उन्हें आप रोक सकते हैं, आप रोकिए। उधर इजराइल की एक फैक्ट्री में खतरनाक आग लग गई, कई घंटे के बाद उसको बुझाया गया, वजह सामने नहीं आई है। मेरे दोस्तों, मुसलमान जिसको अपना आका मानता है, असलियत में वो गद्दार ही निकलता है। जैसे ये बशर अल असद घटिया था तो जोलानी कौन सा तुम्हारे लिए अच्छा हुआ? भाई जोलानी ने आते ही अपना रंग दिखा दिया और अब इसने अरब चैनल पर बैठकर बोला है कि हम इजराइल के साथ सिक्योरिटी एग्रीमेंट करेंगे, सिक्योरिटी एग्रीमेंट इजराइल के साथ। और हजरत ने फरमाया
कि लेबनान के अंदर हम दखल नहीं देंगे, मतलब अगर लेबनान पे कब्जा हो रहा है नहीं, हम बोलेंगे ही नहीं, बस लेबनान की सरकार की थोड़ी बहुत जो मदद हो सकती है वो हम करेंगे। इसके बाद इराकी फाइटर्स ने धमकी दी है जोलानी को कि अगर तुमने लेबनान पर हमला किया किसी भी तरह से इजराइल की, अमेरिका की मदद करते हुए, तो डायरेक्ट जंग तुमसे होगी। हजरात मोहतरम, इस रिपोर्ट को जी भर के शेयर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मैं हूं रजा, आप देख रहे थे रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद वसलाम।